देश में आतंक का नया खतरा, बिहार के छोटे गांव में ओसामा बिन लादेन की खतरनाक सीडी। मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी की बेशर्मी, आईजी ने 70 सिपाहियों को बनाया नौकर, मामला दर्ज। तिहाड़ जेल में कैदी के साथ बदसलूकी का संगीन मामला, अदालत के हुक्म पर 3 जेल कर्मी तिहाड़ भेजे गए। नीतीश का बिहार फिर शर्मसार, 6 साल का अंकित अगवा, बहन ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। मुंबई में 7 लोगों को कुचलने वाले को सिर्फ 6 महीने की सजा, मौत का ड्राइवर परेरा सख्त सजा से बचा। और जलसा में नई जंग, अमिताभ का सुरक्षाकर्मी मीडिया पर हमले के इल्जाम में पहुंचा पुलिस थाने। शहर की हलचल से दूर छोटा सा गांव, हर तरफ सन्नाटा, तपते सूरज के बीच काम करते लोग। इन्हीं लोगों पर टिकी है एक बाज की नजर, वो है झपट्टा मारने को तैयार। उसके उड़ते ही होता है एक जोरदार धमाका। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। बाज की तरह आतंकी हमारे देश पर झपट्टा मारने की तैयारी में है। उनकी पैनी निगाह पर है देश के दूर दराज वाले इलाके, जहां ना तो पुलिस की नजर है और ना ही प्रशासन की। वहां तैयार की जा रही है बारूद की खेती। बारूद के ढेर पर बैठा देश, तैयार है आतंक का नया डिजाइन। घर तक पहुंच गया है आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप। मासूमों के हाथ में है बंदूकों का जखीरा। बारामूला से लेकर बिहार तक दहशत की दावत। जी हां, बिहार के देहाती इलाकों में मजहबी उन्माद भड़काने की मुहिम जोरों पर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में तालिबान के ट्रेनिंग कैंप की एक सीडी खुल्लम खुल्ला दिखाई जा रही है। I-7 को यह सीडी हाथ लगी है, जिससे खुलासा होता है कि आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबे किस तरीके से परवान चढ़ रहे हैं। इस मिट्टी को बारूद बनाया जा रहा है, यहां आतंक के बीज बोए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लड़ाके यहां तक पहुंच गए हैं। यह है दहशत की दावत, एक सीडी जो इन दिनों बिहार के खेत खलिहानों में दिख रही है। इसमें सब कुछ है, बम, बारूद, बंदूकें और नफरत के शोले। ओसामा बिन लादेन के जहर बुझे शब्द आखिर बिहार के गांवों में क्या कर रहे हैं? ये सवाल इस समय दिल्ली में खुफिया एजेंसियों को मथ रहा है। क्या भारत में बड़ी खामोशी से आतंक की नई जमीन तैयार की जा रही है? हमारे शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में, शहर के भी कुछ इलाकों में नौजवानों को भड़काने के लिए इस तरह की कुछ सीरीज दिखाई जा रही हैं। इस सीडी में दिखाई गई तस्वीरें खौफ का वो नजारा पेश करती हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। इसमें है हथियारों से खिलौनों की तरह खेल रहे मासूम बच्चे। ये बच्चे एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आतंक की ये सीडी राज्य के गांवों और कस्बों में बेधड़क बांटी जा रही है। आखिर कहां से आ रही है लादेन की ये सीडी? खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के बाद अब नेपाल से सटे इलाके निशाने पर हैं। शक के घेरे में नेपाल सीमा पर बने कुछ मदरसे हैं। इसकी जानकारी सिर्फ राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी इस बात में होती है कि फॉरेस्ट बॉर्डर्स हमारे पास में हैं। इसमें तो एक I'll put it in this manner कि फॉरेस्ट बॉर्डर होने की वजह से लोगों का आना जाना तो मैटर ऑफ कंसर्न हो ही जाता है। We are going to analyze the contents in great detail and thereafter we will come to an appropriate action plan. बिहार पुलिस की माने तो केंद्र सरकार को इस सीडी के खतरे से आगाह कर चुकी है, लेकिन मजहब के नाम पर आतंक की फसल बो रहे वो लोग कैसे हैं? कौन हैं वो शक्लें? आखिर ये जाल कहां तक काम कर रहा है? इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। कल तक बिहार के खुफिया अधिकारियों की नींद नक्सलियों के नाम से हराम होती थी। आज ओसामा बिन लादेन ने उनकी नींद उड़ा दी है। ओसामा का तंत्र गांव और गलियों में अपने पैर जमा चुका है और वो भी बिना किसी के नजर में आए। पर अब वक्त चिंता का नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई का है, ताकि दहशतगर्दों को पांव फैलाने को ज्यादा जमीन नसीब न हो। भोजपुर से दानिश रिजवान के साथ प्रभाकर कुमार, IBN7।
यानी आप देख सकते हैं ओसामा बिन लादेन जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और हर जगह आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दे रहा है, वो अपने हाथ पैर पसार रहा है पटना और उसके आसपास और बिहार के आसपास के इलाकों में। कितनी खतरनाक है ये बात और इसका जाल कितना लंबा फैला हुआ है, कब से फैला हुआ है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पटना से हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार और साथ ही मुंबई में हमारे साथ हैं हमारे आतंकवाद के विशेषज्ञ, बल्कि ये कहें कि उस पर लगातार पैनी नजर रखने वाले प्रबल प्रताप सिंह। प्रभाकर, जिस तरीके से सीडी बेची जा रही है, क्या ये सिर्फ एक छोटे से इलाके में है या इसका पूरा जाल फैला हुआ है और कब से फैला हुआ है? जी आशु, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, इसका जाल जो है बिहार में काफ़ी व्यापक तरीके से फैला हुआ है और काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, खासकर उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहाँ पे इसका जाल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन हमें जो सीडी मिली है ये पटना के करीब एक ज़िला है भोजपुर, वहाँ के एक इलाके से मिली है जो कि नेपाल के सरहद से काफ़ी दूर है। लेकिन जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी वो ये है कि नेपाल से सटे इलाकों में इसका जाल काफ़ी बुरी तरह से फैला हुआ है। आशु प्रभाकर, ये सीडी कितने दिनों से फैलाई जा रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वहाँ पर लोकल लोग इसमें मदद कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन की जो सीडी फैल रही है? तो जब इस पर हमने खुफिया विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कैमरे पे तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जो जानकारी उन्होंने हमें दी उसके हिसाब से इस तरह की सीढ़ियाँ जो हैं ये ओसामा बिन लादेन की घटना आज पहली बार हुई है, आज उसकी सीढ़ी पहली बार नज़र में आई है। लेकिन इस तरह के जो भड़काऊ जो मटेरियल होते हैं, जो प्रचार के मटेरियल होते हैं, पहले सिमी के कुछ प्रचार मटेरियल थे वो बांटे जाते थे और इसलिए काफ़ी दिनों से ये तंत्र चल रहा है। लेकिन ये ओसामा बिन सीडी की जहाँ तक बात है ये पहली बार नज़र में आई। इस मुद्दे पर लगातार बात करते हैं प्रभाकर से, साथ ही बात करें प्रबल प्रताप सिंह से। लेकिन साफ है कि इस सीडी के पीछे छिपे मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। ओसामा की भड़काऊ बातें दिखाकर देश के छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। यह आतंक का नया डिजाइन है और यह सीडी उसका नया हथियार। 11 जुलाई मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल धमाके। इन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धमाकों की साजिश देखकर पुलिस और खुफिया विभाग के होश उड़ गए। इन धमाकों में जिस राज्य का नाम सबसे ज्यादा उछला वो था बिहार का। मुंबई धमाकों का आरोपी नंबर 1 कमाल अहमद बिहार का ही रहने वाला है और उसने अपने राज्य के लोगों का इस धमाके में पूरा इस्तेमाल किया। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई धमाके के लिए पाकिस्तान से आए आतंकी नेपाल के रास्ते पहले बिहार में ही पहुंचे थे। मुंबई धमाकों की जांच के दौरान ही एटीएस को आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबों का पता चला। आतंकी संगठनों की निगाह में है गांव और कस्बों में रहने वाले गरीब बेरोजगार लड़के। छोटी जगह में हो सकता है कोई लिटरेट हो सकता है कोई सेमी लिटरेट हो सकता है कोई अपने लोकल परिस्थितियों की वजह से गरीबी है या किसी वजह से ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है या ज्यादा वो एनकरेज हो जाता है, एंथुसियास्टिक हो जाता है कि ऐसा कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से नेपाल सीमा से लगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आतंकी संगठनों की पसंदीदा जगह बन गए हैं। भागलपुर और मधुबनी जैसे शहरों में जिहाद के नाम पर लड़कों को फंसाया जा रहा है। इन्हीं इलाकों में दिखाई जा रही है ओसामा बिन लादेन की सीडी, जिससे लोगों को और भड़काया जा सके। इस काम में आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं नेपाल बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में बने मदरसे। बॉर्डर क्रॉस करके आप नेपाल चले जाइए, वहां भी देखेंगे पूरा जितने बॉर्डरिंग जिला है तुलसीपुर से लेकर सब, वहां पर आपका बहुत ज़्यादा क्या नाम है कि जो संख्यालघु संप्रदाय है उनका जनसंख्या काफ़ी तादाद से बढ़ गया। वहाँ पर मॉस्क मदरसा बहुत बढ़ गया, वहाँ पर भी ये सारे चीज बढ़े जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक भारत में अल-कायदा सीधे तौर पर ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मंसूबों को सीडी के जरिए आगे बढ़ाने के लिए सिमी जैसे संगठन यहाँ काफी सक्रिय हैं। ऐसे में भारत सरकार इस तरह के प्रचार पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने की सोच रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सीडीज हैं और जो निकल रही हैं इक्विपमेंट्स, उनका हम कैसे सार्थक प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी या इसको तारपीडो करने के लिए इस तरीके की सीडीज मार्केट में ना आने पाए, अगर कोई कड़े कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम निश्चित रूप से। महाराष्ट्र के छोटे शहर हो या फिर बिहार के, आतंक फैलाने का आतंकियों का नया डिजाइन अब साफ होता जा रहा है।
बिहार के छोटे कस्बों में दिखाई जा रही सीढ़ी इस डिजाइन का सबसे खौफनाक चेहरा है। मुंबई से जयप्रकाश सिंह और दिल्ली से आनंद पांडे के साथ नीलू रंजन, दिल्ली, IBN 7। इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल, आपने जिस तरीके से देखा कि छोटे शहरों, खासतौर पर बिहार को यहां पर इस तरीके के सीडी के फैलने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या कारण हो सकता है आतंकवादियों की नजर में? देखिए आशुतोष, दो वजह बिल्कुल साफ है कि ऐसे इलाकों को चुना जाए जहां पे कि स्टेट का रेट या प्रशासन की पकड़ कमजोर हो और वहां पर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि काडर तैयार हो और जो सोसाइटी में डिवीजन हो वो हो। एक बात यहां सबसे अहम है आशुतोष, जब एनडीए की सरकार थी तो खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी इंडो नेपाल बॉर्डर पे मदरसे हैं उन मदरसों में अरबिक पढ़ाई जा रही थी। ये रिपोर्ट में कहा गया था, जो बहुत अलार्मिंग बात थी उस समय, और सरकार को उसमें कार्रवाई करनी थी। वो कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आमतौर पर मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है, और लेकिन अरबिक पढ़ाए जाने का मतलब खुफिया एजेंसियों ने माना था कि एक खतरे की घंटी है और इसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो बॉर्डर इलाके में सीडी आई है, ये कहीं ना कहीं उसी नेटवर्क से आई होगी और मकसद बिल्कुल साफ है। चूंकि यहाँ अलकायदा की पकड़ नहीं है तो कम्युनल डिवीजन फैलाया जाए। प्रबल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रबल प्रभाकर, आपका भी जिस तरीके से प्रबल प्रभाकर ने बताया, साफ लगता है कि आतंकवाद की नई जमीन अब ऐसी जगह तैयार की जा रही जहां लोगों को संदेह न हो और जहां आसानी से उनके कार्डर उपलब्ध हो सके। इस पर हमारी लगातार नजर बनने की। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पटना के स्कूल से फिर अगवा हुआ मासूम, घर वालों ने लगाई रिहाई की गुहार मुख्यमंत्री से, और कानून के रखवालों ने कैसे उड़ाई कानून की धज्जियां उत्तर प्रदेश। देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टेलीविजन 18 नेटवर्क। और आप देख रहे हैं IBN 7, खबर हर कीमत पर। क्या है ना, बचपन